नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान और आप देख रहे हैं एसके मीडिया न्यूज़, आप ही का चैनल। आइए डालते हैं बुलेटिन म्हारो मालवा और म्हारो हाड़ौती में आज के मुख्य समाचारों पर एक नज़र। चेचट ग्राम पंचायत में कार्यरत सफाई कर्मचारियों का पंचायत द्वारा 2 माह का वेतन भुगतान नहीं होने के कारण वे वेतन में वृद्धि करने की मांग को लेकर नाराज सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से कस्बे में चौथे दिन भी गंदगी सड़कों पर फैलने लगी। कस्बे में जगह जगह कचरे के ढेर लग चुके हैं। ग्रामवासी भी लगातार 4 दिनों से गंदगी एवं कचरे की साफ सफाई को लेकर परेशान हो रहे। कई ग्रामवासी तो पंचायत तक चले गए पर बात नहीं बनी। दिन भर लोगों को व्यवस्थाएं देखनी पड़ी, लेकिन चेचट सरपंच कृष्णा माली ने कस्बे की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर कोई सुध नहीं ली। हालांकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के दूसरे दिन भी ग्राम पंचायत द्वारा 21 अक्टूबर को सभी सफाई कर्मचारियों को 2 माह का वेतन का भुगतान कर दिया गया था, लेकिन वेतन भुगतान के बाद सभी सफाई कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि को लेकर नाराजगी जाहिर की। वेतन नहीं बढ़ाने तक काम बंद करने के निर्णय के साथ हड़ताल जारी रखी। हड़ताल से गाँव की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। गली मोहल्लों में स्वयं कस्बे के सभी गली मोहल्लों में घर वाले ही अपने अपने घरों के कचरों के ढेर लगाना शुरू हो चुके हैं, फिर भी सरपंच या सरपंच ग्राम सेवक कोई निर्णय नहीं दे रहे। कोटा से ब्यूरो रिपोर्ट। पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया के डग विधानसभा अध्यक्ष भवानी मंडी शहर के प्रमुख ऑटोमोबाइल के व्यापारी राजेश बसवाल ने नवरात्रा के पावन अवसर पर शहर के नज़दीक ग्राम दूधाखेड़ी में स्थित मां केसर मैया के दर्शन को पैदल जाते हुए लगभग 300 यात्रियों को मास्क पहनाकर कोरोना वायरस से बचाव हेतु कोरोना के विरुद्ध महाअभियान को सफल बनाया व संदेश दिया, अभी मास्क ही वैक्सीन है, मास्क पहनिए और इस महामारी से अपने आप को बचाए रखिए। भवानी मंडी से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। मांगरोल उपखंड क्षेत्र के नजदीकी गांव ईश्वरपुरा में हनुमान जी के मंदिर के पास नाली में सर कटे नवजात के मिलने से सनसनी सी फैल गई। मंदिर पर रामायण के दौरान लोग जमा थे। इस दौरान उन्हें मंदिर के पास नाली में कुछ छोटे बच्चे कौतूहल के साथ किसी चीज को डंडे से हिलाकर देखते नजर आए। वहां पर मौजूद लोगों ने जाकर देखा तो नवजात शिशु का शव था। स्थानीय लोगों ने मांगरोल थाना अधिकारी हेमंत गौतम को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच सर कटे नवजात का शव कब्जे में लिया। पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करा। मामले में पड़ताल करने की बात कही जा रही है। फिलहाल प्रथम दृष्टया किसी जानवर द्वारा शव को खोदकर लाना प्रतीत हो रहा। मांगरोल से लेखराज शर्मा की रिपोर्ट। मां की भक्ति के आगे फीका पड़ गया व्यवस्थाओं का अंबार। सोयतकला मां चौसठ की नगरी में मां चौसठ भक्त मित्र मंडल द्वारा हर वर्ष माता को चुनरी यात्रा निकालकर चूनर चढ़ाई जाती है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मां चौसठ भक्त मित्र मंडल के द्वारा कन्या महाभोज और माता की चुनरी यात्रा व मां को 56 भोग चढ़ाकर माता के नवरात्रों में मां चौसठ योगिनी की भक्ति रस में सभी श्रद्धालु डूबे रहे। जबकि मां चौसठ का मंदिर पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने के कारण ढह चुका है। उसके बाद भी ना तो यहाँ शासन प्रशासन और ना ही जनप्रतिनिधियों का आज तक इस ओर ध्यान आकर्षित हुआ। मां चौसठ योगिनी का मंदिर कंठाल नदी के किनारे ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ है। माता का यह मंदिर इतना चमत्कारी है, आज तक नगर पर कोई आपदा विपदा नहीं आने देती। माँ और सारे कष्टों को हर लेती है। माँ चौसठ के मंदिर कई वर्षों पुराना है, जो मठ के नाम से भी जाना जाता है। सोयतकला से कमलेश माली की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर चोरों ने बिजली महकमे की नाक में दम कर रखा है। हालत ये है कि 3 माह में ही चोरों ने 8 से 10 ट्रांसफार्मर चोरी कर लिए हैं। अजीब बात यह है कि चोर ट्रांसफार्मर की कॉइल और तेल चुरा ले जाते हैं, जबकि ट्रांसफार्मर का खाली खोखा मौके पर ही छोड़कर चले जाते। बड़ी बात है कि इस संबंध में बिजली विभाग ने अब तक इन चोरी के मामलों की FIR भी संबंधित थानों में दर्ज करवाई है, लेकिन अब तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं हो पाया। वहीं विद्युत विभाग का मानना है कि यह चोर नहीं बिल्कुल चोर गिरोह है, जो चालू ट्रांसफार्मरों को उखाड़ कर चुरा ले जाते हैं। वहीं माना जा रहा है अभी खेतों में सीजन नहीं होने के कारण अधिकतर चोरियां खेतों ढाणियों के आसपास लगे ट्रांसफार्मरों की हो रही। ऐसे में ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं से जहां किसान और आमजन परेशान होते हैं, वहीं बिजली विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा। सूत्रों के अनुसार चोर इतने शातिर होते हैं कि ट्रांसफार्मर से तांबे की कॉइल और तेल चुराते हैं। तांबे की यह कॉइल बर्तनों आदि की दुकानों पर बेचने का काम करते हैं। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कग सिद्धू ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश यादव के निर्देशन में मनोहर थाना DYSP रणवीर सिंह के सुपरविजन में कामखेड़ा थाना प्रभारी प्रेम बिहारी नागर द्वारा पुलिस टीम गठित की गई, जिसमें झालावाड़ जिले के कामखेड़ा थाना क्षेत्र के खेड़ी में अवतयान एवं कुंजरा गांव दोनों में पुलिस ने की कार्रवाई, जिसमें आरोपी
कलीम खां पिता आलम खां, लियाकत खां पिता मुंशी खां, मकसूद खां पिता निसार खां मेवाती कुंजरा गांव निवासी है। पुलिस प्रशासन व बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए मौके पर पुलिस प्रशासन बिजली विभाग ने सामग्री बरामद कर लिया, परंतु आरोपी मौके से फरार हो गए। कामखेड़ा से लेखराज शर्मा की रिपोर्ट। 2 जगह कार्रवाई करके और तकरीबन 13 ट्रांसफार्मर व उनके खोखे बरामद किए हैं। इसमें से कुछ सरकारी ट्रांसफार्मर्स हैं जो निगम द्वारा JVNL द्वारा यूज़ किए जा रहे थे, कुछ प्राइवेट थे जिससे आभास होता है कि शायद वो कहीं आसपास से किसी प्राइवेट कंपनी से कहीं जिन्होंने लगा रखे थे वहाँ से लिए गए हों, चोरी किए गए हों। और इसके साथ में इसकी जो एसेसरीज हैं, कटर्स हैं, बाइंडिंग मशीन्स हैं या तार हैं, ये सब चीज़ें उसके साथ में जो थी वो भी बरामद की। सर इसमें मुजरिम कितने हैं लगभग? अभी तक मुख्यतः जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो 3 लोगों के ऊपर हमें तुरंत वो है, जो उसके बाद में अनुसंधान है, उसकी विस्तृत जानकारी आपको आगे बता दी जाएगी जब भी पूरा अनुसंधान जिस तरह से पूर्ण हो जाए। पिछले मतलब 10-15 दिन पहले मैंने ट्रांसफार्मर चोरी का FIR दर्ज कराया था अज्ञात लोगों के खिलाफ। उसकी कार्रवाई मतलब विश्वस्त सूत्रों के अनुसार से पता चला कि फलने गांव में मतलब ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग मतलब बना करके ट्रांसफार्मर रिपेयर करते हैं। उसके अलावा फर्जी डीपीआर भी मतलब लोग लाते हैं वहाँ से मतलब सप्लाई करते हैं। इस आधार पे मतलब कामखेड़ा थाने और बिजली विभाग की संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांव खेड़ी में वातियन में 2 लोगों को पकड़ में आया है। साथ में मशीनें, कॉइल वाइल ट्रांसफार्मर जब्त किए गए। आवर क्षेत्र में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की वारदातों को लेकर पगारिया पुलिस बाइक चोरों की तलाश में टीम बनाकर तलाश कर रही थी। इसी दौरान शनिवार सुबह पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ पगारिया निवासी 2 युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही। थाना अधिकारी रामप्रसाद सहरिया ने बताया कि पिछले दिनों आवर क्षेत्र से लगातार बाइक चोरी की रिपोर्ट आ रही थी, जिसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक किरण कक सिद्धू के निर्देश पर पुलिस द्वारा टीम बनाकर बाइक चोरों को धर दबोचा, जिनसे पूछताछ में और भी वारदातों को खुलासा होने की संभावना है। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। पगारिया में कुछ दिनों से हो रही मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को लेकर दिनांक 5/10/20 को बने सिंह सोंदिया राजपूत निवासी गुराडे खुर्द ने अपनी मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस संबंध में जांच के दौरान पुलिस थाना पगारिया द्वारा टीम गठित कर मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को खुलासा करने के लिए लगातार प्रयास किए गए। इसी प्रयास के दौरान कल दिनांक एक विकलांग व्यक्ति की कितनी बड़ी मन्नत है कि हरदीप सिंह डंक विजयी हुए, तो ऐसी ही हालत में यह व्यक्ति कुंताखेड़ी से सांवरिया जी मंदिर तक विकलांग हालत में दर्शन करने जाएगा। पूर्व में भी कई बार हरदीप सिंह डंक के लिए यह विकलांग व्यक्ति सांवरिया जी मंदिर जा चुका है। सुवासरा के जब हरदीप सिंह डंक कांग्रेस पार्टी में थे, तब भी इनके विजयी होने पर यह विकलांग व्यक्ति सांवरिया जी मंदिर पहुंचा था। सुवासरा से सुमित सिंह राठौर की रिपोर्ट। विनती कर रहा हूँ, एक दान और मौका दे दे। गुरुवार को सुठालिया में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने दशकों तक शासन किया, इस क्षेत्र से सांसद रहे, फिर मुख्यमंत्री बने, सालों तक शासन किया, पर विकास के नाम पर क्या हुआ सबने देखा। इसके बाद भाजपा की शिवराज सिंह सरकार आई। भाजपा के शासन में कितना विकास हुआ यह भी सबके सामने है। दिल पर हाथ रखकर सोचो किसने विकास किया। और उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में क्षेत्र में हुआ विकास किसी से छुपा नहीं है। विकास को आगे बढ़ाने, क्षेत्र का नुकसान न हो, इसलिए भाजपा का जीतना जरूरी है। आपका एक वोट प्रदेश एवं केंद्र सरकार को ताकत देगा। श्री तोमर ने कहा कि भाजपा में दिया आपका एक वोट प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को विकास के लिए स्थायित्व देगा, तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को ताकत मिलेगी। यही ताकत भारत देश को दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाएगी। सभा को भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पंवार ने भी संबोधित किया। राजगढ़ से नितेश सोनी की रिपोर्ट। सर, सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि उनके अध्यक्ष कम अकल के व्यक्ति हैं और भाजपा लगातार धर्म की राजनीति कर रही है। देखिए, कांग्रेस का कोई भी नेता हो,
उसके पास आरोप लगाने के बजाय कोई भी मटेरियल नहीं, सिर्फ मिथ्या आरोप लगाकर वो अपना काम चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास और उपलब्धियों के आधार पर चुनाव लड़ रही है, उससे उनके हाथ पैर फूल रहे हैं। वो असत्य बोलकर सिर्फ जनता को गुमराह करने का एक असफल प्रयास कर रहे हैं। विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक की छात्रा डिम्पल जैन पुत्री पवन कुमार जैन को टोंक जिले में अल्पसंख्यक वर्ग में 12वीं विज्ञान में सर्वाधिक 91.60% अंक प्राप्त करने पर इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड के लिए चुना गया। इस अवार्ड में 1 लाख रुपये की राशि व प्रशस्ति पत्र तथा स्कूटी भी दी जाएगी। प्रतिभाशाली छात्रा की इस सफलता पर परिवार सहित विवेकानंद स्कूल स्टाफ ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी। आज स्कूल परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में छात्रा डिम्पल जैन सहित उसके माता पिता तथा उसे पढ़ाने वाले शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। विवेकानंद शिक्षा समिति के सचिव रमेश काला, निदेशक विवेक काला, प्रधानाचार्य पंकज शर्मा व मोनिका काला आदि मौके पर मौजूद थे। टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। और ये थे आज के मुख्य समाचार। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए एसके मीडिया न्यूज़ के साथ।